कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जप की सुधारने की कला, तो हम आलोचना कर रहे थे, उसमें मन के विषय के बारे में हमने पढ़ना शुरू किए और ये विषय विस्तृत है। मन सागरों की तरह है। वो मन वही पुराना है जो आपके साथ हमेशा ही विराजमान रहता है। मन हम अनुभव करते हैं, देख तो नहीं पाते हैं। मनों को हम अनुभव करते हैं और हम जानते हैं हमारे पास मन है, और कार्य तब माना जाएंगे जब आपके मन उस कार्यों में है। तो जप करते समय मन को रखना है, मन के साथ जपना है, मन को मित्रवत रखना है। आपके मनों की स्वभाव हम सब जानते हैं। सतत प्रभाव है ना, इच्छाओं की सतत प्रभाव है, ये मन है। तो मनों को मन के साथ जपना, और मन को क्या, मन की वृत्ति क्या है, वो साथ नहीं रहेंगे आपको। वो अभी एक चीज संकल्प कर लेंगे, थोड़ी समय रहेंगे और यहां से निकाल के दूसरा और कुछ इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा कुछ सोचने लगेंगे। फिर आप थोड़ी सी मन के ऊपर मन को देखने की प्रयास करें, मन की गति को, प्रकृति को जानने के प्रयत्न करिए। थोड़ी शांत होकर बैठने के प्रयास कर देखेंगे मन किस किस जगह से उछलता है और कहां उछलता है और कैसे इसकी परिवर्तन करता है गति, और प्रचंड गति रखता है ना। वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आपको दिल्ली में रखेंगे, 2 सेकंड बाद आपको वृंदावन ले जाएंगे, 4 सेकंड के बाद आपको वृंदावन से नहीं कि बंगाल निकाल के कहां ले जाएंगे आपको पता ही नहीं है। आप एक बार देखिए तो सही, गति कितना तीव्र होती है। आप देखिए, प्रचंड गति रखता है मन, है ना, और निरंतर ये भ्रमण करना चाहता है। इनको बस वो नियंत्रित नहीं रहना चाहता है। आप कहोगे इसको रखता हूं बांध के, है ना। सबसे बड़ी मनों की जो गुनाबली है, वो बंधन में नहीं रहना चाहता है, वो हमेशा निकलना चाहता है। उसको हमेशा ही न्यू कुछ करना है, उसको हमेशा और कुछ सोचना है ना। तो ये बाधक है ना। हमने तो ये सोचा भाई जब करते समय हे मन तू मेरे साथ रह, है ना, तू क्यों भटकता है ना, तेरे को तो साथ रहना है, तेरे साथ ही तो जप लूंगा, है ना, मेरे को सुनाई देंगी कानों में महामंत्र की गूंज, तो तेरे वजह से होगा। तो बड़ी समस्या है, हम सब अनुभव करते हैं, है ना, सब अनुभव करते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 2 घंटे मैंने मन को नियंत्रित रखूंगा, इतना सोचना ही मन को भराक्रांत कर देता है ना। मन को ना कठिन कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है ना। कोई कार्य कठिन हो तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न करेंगे, वो नियंत्रण में रहने के लिए प्रयत्न, है ना। उसकी गति दुर्जय है ना। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, बलवान है, अद्भुत बलवान है, अद्भुत शक्ति रखता है। तो मन, हम विचार कर रहे थे, ये मन तो कृष्ण की है जिससे प्राप्ति हुई है। हाँ, मेरी जो मन है उसमें मैं भौतिक आसक्ति, इस संसार को भोगने की प्रवृत्ति जन्मों जन्म हुई, तो इसमें कलमश की आवरण पड़ी, है ना। मैं अपने को भोक्ता समझ लिए, है ना, मैं आपके पुरुषार्थ चरितार्थ करने लगे और मैं अपने पहचान ही भूल गए, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो मन में आती नहीं है। वो तो श्लोक जब सुनते हैं
तब याद होता वो मैं दास भी हूँ और वो मैं कृष्ण के दास हूँ, है ना, वो दास हूँ। भाई नौकर क्यों बनूं? मन को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता नौकर बनना। नौकरी क्यों करूं? बंधन में क्यों रहूं? हमेशा बगावती करने की उसकी प्रयत्न है, प्रयास है। वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है ना, तो खुला में खुला रहना चाहता है। नियंत्रण बिल्कुल पसंद नहीं उसको, बिल्कुल पसंद नहीं। आप उनको जितने नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न करेंगे उतनी वो उछल कूद करने के लिए अनजाने में जिस समय वो बंधनहीन हो जाएंगे आपको बिल्कुल उठा के पटक देंगे और गिरा देंगे, है ना। मन की यही वृत्तियां है। जन्मों जन्मों में मन ऐसे ही उछल कूद किए हैं। इस बार गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आचार्य जनों की कृपा से मेरे को हरिनाम जपनी है, नाम प्रभु की सेवा करनी है। और इन सेवा में मेरी जीवा तो है ही, मेरा कान भी है, मेरा स्थूल इंद्रिय तो है, मेरा सूक्ष्म इंद्रिय में से इस मनो को भी चाहिए, इस मन को चाहिए, इस मन को चाहिए। तो मन को नियंत्रण पसंद नहीं है, मन कृष्ण की है। मन को एक चीजों में वशीभूत किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, सतोगुणों में ले जाया सकता है। वह इसके विषय जो है कृष्ण विषय होनी चाहिए मनो की। हमारी पिछले 24 घंटे की जीवन हम तामसिक रहे और राजसिक रहे और हम सोचे कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ के सतोगुण में जप लूंगा तो नहीं बचा। वो होने वाला नहीं है आपको, है ना, वो होने वाला नहीं है। आपको निरंतर प्रयत्न करनी है, आपको प्रयास करनी है, आपको दृढ़ संकल्प होनी है। जो मनो की जो खुराक है वो सतोगुण में रहने की प्रवृत्ति उनमें हो। और सतोगुण में रखने की एक ही रास्ता है, कृष्ण भावना भावित करनी है मनो को, कृष्ण में लगाना है मनो को, कृष्ण विषय में बांधना है। और मनो की वृत्ति एक विषय में रहना नहीं चाहता है। मानो सोचो जे हे मन तू तो भागवत सुन ले, बहुत अच्छी तरह से भागवत सुन, यही तेरा जीवन की आकांक्षा, अभिलाषा, तेरा लक्ष्य पूरा करने में, सचमुच पूरा करने में सक्षम है। किंतु आप संकल्प लेके भागवत सुनने के लिए पहुंचोगे, 2 घंटा नहीं बैठने देगा आपको, आधा घंटा ना बैठने देगा। आप भागवत सभा में बैठ के ही आपके मन आपको वहां से खींच के निकाल के लेके और बाहर कहीं ले जाएंगे। कोई दूर राज्य में ले जाना चाहता है, कोई सुंदर घाटियों में ले जाना चाहता है, कोई जगह में ले जाना चाहता है, कोई देशों में ले जाना चाहता है। वो कहाँ ले जाना चाहता आपको नहीं पता। वो यही किए उन्होंने, जन्मों जन्मों में उनकी घूमने की प्रवृत्ति रही, तो भटकने का प्रवृत्ति है मनो की। आपको एक साधन में वो टिकने ना देगी। जो भी हो, आपको पता है मन उछल कूद करेंगे तो जो भी करना चाहता है ना, परिवर्तन करना चाहता है ना, उसको परिवर्तन करने दीजिए। जब भी वो परिवर्तन चाहता है, ठीक है जी आप मेरे को जपने नहीं दोगे, ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, आप भागवत गीता निकाल के पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितामृत है, जपा बुक पढ़िए, गुरुदेव की इतने सुंदर, कोई भी 2 लाइन, 1 पेज, आधा पेज पढ़ने लग जाएंगे। अच्छा फिर पढ़ने के मन नहीं है तो ठीक है, थोड़ी से हाथों में ताली बजाते हैं, कीर्तन कर लीजिए, है ना, हरे कृष्ण की धुन। अच्छा वो भी ठीक, वो भी नहीं है, ठीक है, घूमने के प्रवृत्ति, चलो जी घूमने चलते, निकल गए। तो मन को रखना कहाँ है? रखना हमें से कृष्ण विषयक है। तो आज आप जपेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो पिछले 24 घंटों में आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। आपको मन की खुराक जो है उनमें आपकी सतोगुणों की वृत्तियों की वर्धन करनी होगी, है ना, वर्धन करनी है। आपको परखना है मनों को मैं राजसिक और तामसिक कार्य प्रदान कर दूंगा तो ये मन हमेशा ही चंचल ही रहेगा। ये कोई एक कार्यों को दृढ़ संकल्प होकर नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपको दृढ़ संकल्प होना, मेरे को जपना है, मेरे को अच्छी तरह से जपना है। जपने के लिए मेरा जीवन है, गुरुदेव मेरे को कृपा की है। मरने से पहले इस नाम प्रभु के साधनों से जप करके, श्रवण करके मैं अपने जो ध्येय है, जो मेरा कृष्ण प्रेम है, वो मैं प्राप्त कर पाऊंगा। यही
तो साधन है जो मेरे को कृष्ण प्रेम लाके देंगे। मैं और नहीं, मेरे मन इसमें नहीं लागेंगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं भक्ति में मेरा प्रगति नहीं होगी और सब धरे धरे रह जाएंगे, है ना। तो आपको दृढ़ संकल्प होनी, आपको जीवन को ऐसे संचालन करनी है जैसे निरंतर आपके सतो गुणों की वर्धन हो, है ना। मनों की खुराकों में सतो गुणों की परसेंटेज की वर्धन हो। तो परिवर्तन करना चाहता है मन, नया नया चीज ढूंढना चाहते हैं, ढूंढने दो उसको, ठीक है, चलो मैं आपको देता हूं ना। आप श्रवण कीजिए, सुनते सुनते थक गए तो मनन कीजिए, कीर्तन कीजिए, उपासना, आप अर्च विग्रह की सेवा कीजिए, आप भक्त के साथ बात कीजिए, भक्त संग कीजिए, प्रचार करने के लिए प्रयत्न कीजिए, आप मनन कीजिए, गुरु महाराज के साथ रहने के लिए प्रयत्न कीजिए, आप प्रार्थनाओं कीजिए, निरंतर बहुत सारे प्रार्थनाओं कीजिए, और आप काम भी कीजिए। आपको भौतिक संसार के होने के नाते आपको भौतिक कार्य भी करना है, किंतु आपको याद रखना, भौतिक कार्य तो मैं करूंगा किंतु मन को मेरे को कृष्ण में रखनी पड़ेंगे, है ना। नहीं रखूंगा तो दूसरे दिन जब मैं जप करूंगा और मैं इसको भौतिक चीजों में 24 घंटे में इसकी परसेंटेज को मैंने 20 घंटा में भौतिक कार्य में, या 16 घंटा, 15 घंटा, 10 घंटा भौतिक कार्य में रखूं, तो जिसकी जितनी परसेंटेज होगी मन उधार की तरफ भागेंगे। उसका जो आवेग है, उसकी जो प्रतिफलन है, माने उनकी जो रेस है, वो जो छवि है जो धसा हुआ होगी आपके मन में। पिछले दिनों में आपने खूब भोग किया, भौतिक संसार के कार्यों में लिप्त रहो, और आप सोचेंगे अगले ब्रह्म मुहूर्त में उठने तो सतो गुणों से मैं जप करूंगा। वो कैसे होगी? मनों की वृत्तियां तो पिछले से चली आ रही है ना, वो तो वही चीजों को उठाएंगे, नींद खोलते आपको वही याद आ जाएंगे। वो हो, मैंने तो कितना सुंदर जगह गया, क्या देखा, क्या क्या खाया मैंने, क्या क्या किया, वही वृत्ति याद आ जाएंगे। हाँ, उसमें आपकी कृष्ण विषयक वृत्ति हो तो मन शांत कराने में आपको सहायता करेगी, है ना। शांत हो जाएंगे, सतो गुणों की तरफ झुकाव रहेगी तो उसको आप मित्रवत व्यवहार कर पाओगे। आप शांत मनों से जपना शुरू करेंगे तो आप उस शब्द को ठीक से सुन पाओगे। तो हमारी 24 घंटों को हमको नियंत्रण करनी पड़ेगी। बेशक हम भौतिक संसार में हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किंतु हमको सोचना है जी मेरी ये तो जबरदस्ती हमने फंसा गया है इसमें, है ना। ये भौतिक संसार कृष्ण की कृपा है, यहाँ से मेरे को कैसे भी करके निकलना है। शरीर मेरा पहचान नहीं है, मैं तो आत्मवत हूँ, मैं कृष्ण की अंश हूँ, है ना। कृष्ण मेरा पिता माता, मेरा मित्र, मेरा सुहृद, मेरा सज्जन सब हो। मेरे को तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है इस जीवन में, है ना। कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण भावना भावित होनी है, और मैं अपने पहचान को प्राप्त करके मैं अपने घरों में वापस चले जाऊं, मैं अपने जगह में वापस चले जाऊं। मुक्ति हित्वा अन्यत्र रूपे स्वरूपेन व्यवस्थित, मैं अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाऊं। मैं गलत पहचान लेके जीता हूँ और उसी में फंसा रहता हूँ, और मन मेरे को वही करा लेता है ना, बुद्धि मेरे को वही करा लेता है। मैं इस बार इसकी गति को मोड़ना चाहता हूँ, है ना। तो पिछले दिनों में जब आपने जीवन शुरू कर रहे, मेरे को अगले दिनों में जपना है ठीक से, कल मेरे को जपना है। आज के दिनों को आपने कृष्ण भावना भावित रखिए, मन को कृष्ण विषय प्रदान कर दीजिएगा, है ना। जहां भी खींच के ले जाना चाहते हैं, जहां करना चाहते हैं भौतिक संसार में, वो धकालना चाहते हैं आपको, आप मनो को छोड़ दीजिए। वो आप देखेंगे घुमा फिरा के आपको भौतिक संसार के जंजालों में रखना चाहता है। उनको बड़ी पसंद है ये सब चीज, आलोचना करना, दूसरे को दोष दिखना, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्यों की तरंग उठनी, आपको भोगने की इच्छाएं जगना। वो भक्त हो गया तो थोड़ी ऐसा है मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकती। बंधन है बड़ी, है ना। बांधना नहीं चाहता है मन, खुले आकाश में उड़ना चाहता है। पक्षियों की उस पे हजारों पंख होती है
लाखों करोड़ों उसको दिशाएं होती है। तो आप सब ठीक है, बड़ी घूमना चाहते हो, आपको घुमाता हूँ, आपको देता हूँ विषय। विषय उनको हमेशा कृष्ण देनी है, हमेशा प्रयत्न करनी है। आप कृष्ण विषय देनी, कृष्ण होगी, कृष्ण जन होगी, कृष्ण कथा होगी, कृष्ण नाम रूप गुण लीला होगी, कृष्ण कथा होगी, है ना, हमेशा ही कृष्ण होगी, है ना, हमेशा ही कृष्ण होगी। तो फिर देखेंगे आप सतो गुणों की तरफ आप सात्विक बनते चले जा रहे हो, है ना। आप सचमुच आप देखोगे नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से प्रयत्न करने की जरूरत है। आप देखोगे दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरे को जप में मन लग जा रहा है, हालांकि पूरा नहीं लगने के, तो लग रहा है। इसको लगने की ये जो परसेंटेज है, इसको आपको बढ़ोतरी करनी है ना, बढ़ोतरी करनी है। तो हमेशा हमको याद रखना है, मन के 3 स्तर होती है ना, 3 स्तर होती है। ये जो चेतन है ना, जो बाह्य चेतन होती है, अंतर चेतन होती है, और अंतर्गतवा चेतन माने जो बिल्कुल अचेतन अवस्था होती है। बाह्य चेतन, अंतर चेतन और अचेतन अवस्था होती है। तो बाह्य चेतना से तो काम करनी होती है, जैसे आप चले जा रहे है ना, आप रास्ता चल, आपको तय करना, आपको मेट्रो में चढ़नी है, आपको ट्रेन में चढ़नी है, आपको बाजार जानी है, आप चलना तो पड़ेगी, बाह्य चेतना को तो रखना है, तो चलो जी बाहर चेतना। किंतु आपके दूसरी 2 चीज और बचा है ना, अंतर चेतना है और अचेतन है, माने बिल्कुल आपके हृदय है, आप आत्मा हो, है ना, परमात्मा विराजमान। तो अंतर चेतना को लगा, माने अंतर्मुख जो चेतना है, आपको मन हमेशा 3 स्तर में काम कर सकता है, आपको थोड़ी सी सीखनी पड़े। आप मानो कि बाजार जा भी रहा हो तो आप क्यों नहीं सोच सकते हैं कि वृंदावन में मैं जब घूमता था जमुना जी के तट पे, तो मेरे को दिखाई पड़ता था जमुना जी के किनारे में आजकल सीमेंटेड है, बंधा हुआ है, उस तरफ नहीं जा सकता हूँ मैं, इधर ही स्नान करना होता है, और भक्त लोग आराम से स्नान करते हैं। और इस बार थोड़ा ठंड कम हुआ, तो जमुना जी के जलों में थोड़ा ठंडक कम हुआ होगा, तो मैं 1 डुबकी से 3-4 डुबकी लगा सकता हूँ। किसी घाट में बड़ी सुंदर मैंने बैठ के जप किया था, है ना, या मैं लुई बाजार गया भी तो राधा श्याम सुंदर मंदिर में प्रवेश किया, भगवान की बड़ी सुंदर दर्शन हुई। तो अंतर मनो से आप चिंता तो कर ही सकते हैं, आपको कोई बाधा नहीं है, आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है जो कार्य ही नहीं करो, भौतिक संसार में तो कार्य तो कर, आप तो चलना है ना भाई, आपको बाजार में पहुंचे तो खरीदारी करनी है, तो खरीदारी करते समय आप खरीद करोगे जी, ये चीज मैं लेऊंगा तो भगवान को मेरा पसंद है, मेरा ठाकुर जी को तो ये पसंद है, मैं भोग बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा, कुछ करूंगा, तो आप खरीद करते समय चुन के खरीद करोगे, देखोगे, है ना, ऐसे करके विचार करोगे। तो विचारों को हमेशा कृष्ण में रखा जा सकता है, शर्तें हैं आपको थोड़ी सी उसमें सीखना है जी। इनको ना बाहिक मनो को इस समय मैं नहीं रख पा रहा हूं, तो अंतर मनो को रखना, अंतर मनो को नहीं रख पा रहा हूं तो बाहिक मनो को रखना। मनो के 3 स्तरों में किसी न किसी एक को कृष्ण विषयक देना है आपको, है ना, आपको भरनी है। तो ये आपने प्रयत्न कीजिए। हम दीक्षित भक्त है, ना भी दीक्षित तो दीक्षा लेने वाले, गुरुदेव की अपार कृपा है, हमारे आचार्यों की कृपा, ये मैं कर पाऊंगा, है ना, इतना दृढ़ता तो संकल्प तो मैं कर ही पाऊंगा, है ना। दूसरी, जो भी अच्छी चीज आपने दर्शन की माने गुरुदेव के साथ है, जो भी चीज आपको याद है गुरुदेव के साथ है, वो आपकी बड़ी सहायक होता है, वो कभी भी आप याद कर सकते हो, और बड़ी अच्छा से मैंने आपको मानस पटल में, आपको हृदय में एक बहुत सुंदर आनंद प्रदान करते। आप अपने बाह्य कार्य करते करते मनो को वहां खींच के ले जा सकते, है ना, ऐसा भी है। तो जितना भी जकड़ा, मानो कि आप एक गृहस्थ हो, घर के काम करनी पड़ रही, आपको झाड़ू लगानी पड़ रही, झाड़ू लगाते लगाते आप कृष्ण विषयक सोच सकते हो, है ना, आप सोचना चाहते हो, झाड़ू ही लगाना है आपको, वो तो करनी पड़ेगी, है, याद
झाड़ू लगाते समय अच्छा साफ करो, घर को साफ है तो मेरा ठाकुर जी यहाँ पर है, मेरा घर एक मंदिर है और अच्छा साफ कर दूंगा, सब कुछ साफ करूंगा, बहुत अच्छा है। तो साफ करते समय आपको याद है मनो में हजारों कीचड़ भरा हुआ है, ऐसे मनो को भी कभी साफ कर पाऊंगा मैंने, ऐसा इच्छा रखना है। मैं मनो से कभी अच्छे जप करूंगा, कितने लोग कितने सुंदर जपता होगा, है ना। लोग आप देखो ब्रह्म मुहूर्त में हमारी क्लास में कितने माता जी प्रभु जी कितने अच्छे तरह से जब मैं ही नहीं जब कर पा रहा हूँ। तो आपकी इच्छा इस तरह होनी चाहिए, हर दिनों की आपकी इच्छा होनी चाहिए। मैं भक्ति में प्रगति मेरे को ना रोज बढ़ानी है, रोज करनी है। और जो मेरा खालीपन है, खालीपन शब्द का अर्थ है जो मन जिस समय में मेरा भौतिक संसार में लिप्त भी होती, मेरा इंद्रिया उस समय भौतिक कार्य कर भी रहा, तो मन को मैं रख पाऊंगा, मन को ना कृष्ण के साथ जोड़ पे रख पाऊंगा। कृष्ण के रूप होगी, कृष्ण की कोई छोटी छोटी लीला होगी, बेशक उस लीला में पूरे नहीं, आप थोड़ा भी याद कर लीजिए, भगवान चले जा रहे है ना, भगवान चले जा रहे, आप पूरा नहीं दिख पाओगे, ना चरण दिख पाओगे, ना पीताम्बर होगी, ना कानों में कुंडल होगी, ना बनमालाई होगी, ना कुंचित केस होगी, किंतु सोचने में क्या है, आपको मन को लगा के रखो। आप इतना सोचो भगवान के बाल बड़ी सुंदर है और कुंचित है और उसमें मुलायम है ना, हाथ दोगे ना एकदम माने जैसे इतने नरम है ना, आपके हाथ घुस जाए, है ना। स्पर्श ना इतने आनंददायक है, आपने नहीं किया, नहीं स्पर्श किया, किंतु भागवत की कथा सुनने में कथाकारों की हमारे आचार्य जनों ऐसे वर्णन किया, तो याद करने में क्या है, मनन करने में क्या जाता है आपको। ऐसे करते करते भगवान के मुस्कान बड़ी सुंदर है ना, सबको मोह लेता है और बड़ी मिठास है उस मुस्कानों में। ठीक है, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, किंतु याद करने में क्या है, मनन करने में क्या, आपको पैसा थोड़ी लगने वाला, ना कोई आपको हजारों बहुत बहुत प्रयत्न करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी जितना भी है उतनी कर लो। आप जगन्नाथपुरी में कभी गए गुरुदेव के साथ, तो आप रास्ता चले, कोई दर्शन किए, तो किसी मंदिरों की विग्रह दर्शन किए, आप क्यों नहीं कर ले। तो कार्य करते करते आप सतोगुणों की वृत्ति को वर्धन करने वाली, आपको बढ़ाने वाली, आपके सतोगुणों में आपको रखने वाली है। हमेशा कृष्ण विषयक जन आपको सतोगुणों की वर्धन करने, इसे हमेशा आपको याद रखना है कि मैं इस समय भौतिक कार्य कर भी रहा हूँ, मन को किसी भी तीनों में से एक को कैसे भी करके कृष्ण में रखनी पड़ेगी। ये कला आपको सीखनी है, उसके लिए प्रयत्न करनी है, उसके लिए प्रयास करनी है निरंतर, है ना। तो पिछले दिलों की तैयारी है, पिछले रातों की तैयारी है, आज ब्रह्म मुहूर्त में हमारे काम में आएंगे। आपकी जो पल है, आपके जो क्षण है, जो जिस क्षणों को आप भौतिक संसार के पलों में भरते हैं, उस पलों को आपको आध्यात्मिक में रूपांतरित करना है आपको, और वो आप अच्छी तरह जानते हो। आपकी कौन सा पल भटक जाती है, कौन सा पल, कौन सा क्षण आपके पास भौतिक हो जाती है और कौन सा आध्यात्मिक करना है, वो आप ठीक से जानते हैं। सबके लिए एक जैसा नहीं है, सबके जीवन एक जैसा नहीं है। आप अपने को चुनाव कीजिए, अपने मनों को गति देखिए, मेरा मन कहाँ भागता है, इसको छोड़ दूं तो वो इसकी स्वाभाविक वृत्तियां क्या होती है ना। आप देखेंगे भौतिक संसार में खींच के ले जाता है उसको, तो आप उसकी परिवर्तन कीजिए। आप दीक्षित भक्त हैं, आपके दीक्षा मंत्र के प्रभाव से, प्रार्थनाओं के प्रभाव से, गुरुदेव की कृपा के प्रभाव से, श्रील प्रभुपाद की कृपा के प्रभाव से, और आपकी अभिलाषा इस बार बहुत है। इस बार मरने से पहले मैं भक्ति बहुत अच्छी तरह से करूंगा, और उनमें से नाम जप सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस नाम जप में मेरी सारे शक्ति निछावर करूंगा, मन के साथ नाम जपूंगा, मैं कानों से शब्द को सुनूंगा और मैं जपते हुए चले जाऊंगा, निरंतर जप करूंगा। 16 माला आप बोलोगे तो मन कहेंगे 16 माला क्यों करेंगे यार। आप मनों को सरल कार्य देना है, जिस समय जो कार्य करना वो कर सकता है, उसको कुछ बोल दोगे ना जो ये करनी, वो बहुत मुश्किल करेगा आपको, है ना। तो मनों को, वृत्तियों को परिवर्तन करनी है, ये एक निरंतर प्रयास है,
एक दिनों की प्रयत्नों से आप इसको, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी सोचेंगे, कहाँ भी जाएंगे और मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खूब अच्छी तरह से जब, ऐसा तो संभव नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं संभव होगी। इसके लिए आपको तैयारी करनी है, आपको क्षणों की तैयारी, पल पल की तैयारी, आपकी घंटी की तैयारी, आपकी सुबह की तैयारी, दोपहर की तैयारी, शाम की तैयारी, आपको संध्या की तैयारी, आपकी रात की तैयारी, आपको दूसरे दिन की सुबह, निरंतर नदी के प्रभाव की तरह सतत ये प्रयत्न आपको करनी होगी। ऐसा करते हुए कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद देखोगे मन सतत लग गया, जपने में उसको आनंद आ रहा है, उनको वो भार नहीं समझ रहा है उसको, क्योंकि मन प्रशिक्षित हो गया। जे भाई ये व्यक्ति तो और कुछ करने नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए इस तरह से हम इस प्रकार मनो को प्रशिक्षण करने की प्रयास करें। हमेशा उनको जो देना तो कृष्ण देनी, कुछ देनी तो कृष्ण देनी, कृष्ण विषय देनी है। तो आप देखो 64 साधन है रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत, उनमें से कौन सा दे सकते हो, क्या कर सकते हो आप, करो जी, करो। पहले तो जानो 64 साधन, भगवान की गुणावली 64 है, उनमें से कौन सा आप जानते हैं वो करो। आपने क्या दर्शन किए ब्रज में वो करो, आपने क्या सुने वो करो, आपने क्या मनन किए वो करो, आपने क्या सेवा की उसको करो, है ना। निरंतर आपकी इंद्रियों को, स्थूल इंद्रिया हो या सूक्ष्म इंद्रिया हो, आप देखो इनकी खोराक तो इस बार कृष्ण होनी चाहिए, इसकी खोराक कृष्ण होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल हरे कृष्ण।